नमस्कार साथियों। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि इंजन मतलब कि जो हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट था उसका एप्लीकेशन देखा है। तो इंजन जो है ये हीट इंजन, ठीक है। उसमें हम लोगों ने हीट इंजन की देखा था कितना आ रहा है इफिशियंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 या T1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। तो अभी सवाल भी लगाएं तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने निकाल चुका। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, क्लास एस स्टेटमेंट। इसमें हमारा क्या आया था कि ये है हमारा सोर्स, ठीक है, और ये रहा डिवाइस, और ये रहा लोअर टेम्परेचर रीजन। यहाँ पर टी लोअर, इसको हमने क्या कहा, सिंक। मतलब कि यहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, क्यों, और दिया जा रहा है कहाँ पर, हायर टेम्परेचर की तरफ। मान लीजिए ये है हमारा Q2 और ये Q1। बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के ये संभव नहीं है, इसलिए इस पर कुछ न कुछ वर्क डन हो रहा होगा, मतलब सप्लाई किया जा रहा होगा, इसके ऊपर कुछ सप्लाई कर रहा होगा, तब जा करके लोअर टेम्परेचर से हीट निकाल करके हाई टेम्परेचर में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इफ़िशियंसी निकालें या क्या निकालें, कोफिशिएंट, COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP जिसे हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, रेफ्रिजरेटर काम यह है कि किसी चीज़ को ठंडा मेंटेन करना, ठीक है, ठंडा मेंटेन करना। तो वहाँ से अब ये ठंडा कैसे मेंटेन रहेगा, जो ये तभी संभव है जब लोअर टेम्परेचर से हीट हायर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र किया जाए। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, हम इस Q2 की बात करें या Q1 की बात करें। अच्छा, इसका काम तो ये है कि मेंटेन लोअर टेम्परेचर। किसका काम, रेफ्रिजरेटर। चाहे यही हमारा एयर कंडीशनिंग भी हो सकता है, वहाँ पर भी पढ़ेंगे हम लोग, अलग से चैप्टर ही है हमारा, मेंटेन लोअर टेम्परेचर। तो अब ये लोअर टेम्परेचर अगर मेंटेन करना होगा तो आप बताएं किस हीट की बात करेंगे, Q2 की बात करेंगे या Q1 की बात करेंगे। Q2 की बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा फ्रिज है, देखिए थोड़ा सा समझ लें, यहाँ पर कुछ सामान रखा गया है फ्रिज के अंदर, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा गया है। तो हमको बाहर के टेम्परेचर कोई मतलब नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि जो अंदर रखा गया इसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहे, लोअर मेंटेन रहे। तो यहाँ से हीट लगातार क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अब इसका हम इफिशियंसी नहीं निकालते, इफिशियंसी हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो देखिए आउटपुट क्या है हमारा, अब यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं आउटपुट कितना है, कि क्वांटिटी हमको पता नहीं है। अब फ्रिज चल रहा है तो बस ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा ठंडा कर रहा है या कम ठंडा कर रहा है, लेकिन कितना आउटपुट मिल रहा है ये नहीं कह सकते, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमको ये आउटपुट क्वांटिटी ना मालूम है तो वहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, परफॉर्मेंस निकालते हैं, कि वो ज़्यादा ठंडा कर रहा है या कम ठंडा कर रहा है। भाई फ्रिज कोई होगी, अगर दो फ्रिज है तो एक हो सकता है जल्दी ठंडा कर देती होगी, एक देर में ठंडा कर दे, बस यही है, ठीक। तो उसकी हम परफॉर्मेंस, जो जल्दी ठंडा कर दे रहा है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो नहीं कर पा रहा उसकी ख़राब है। तो अब देखिए COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या इसी को कहा जाता है एनर्जी परफॉर्मेंस, एनर्जी परफॉर्मेंस, ठीक। फार्मूला देखिए कैसे निकालते हैं तुम लोग। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब ये है कि ऊपर क्या रहेगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। अब डिजायर्ड मतलब हम क्या चाहते हैं, हम कैसा इफेक्ट चाहते हैं, और बाकी एक्सटर्नल
इनपुट जो कि एक्सटर्नल वर्क या किसी सप्लाई है, वर्क है, कुछ भी हो, एनर्जी इनपुट हमने कहा। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक आप इनपुट देंगे नहीं, तब तक लोअर टेम्परेचर से हीट नहीं निकलेगा और हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा फार्मूला। तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए थोड़ा हम आराम से आपको हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो COP अब निकालते हैं हम किसका, रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, साइकिल क्या है हमारी, R लिख दिया, R मतलब रेफ्रिजरेटर, T है, T लोअर, इसके ऊपर सप्लाई किया गया वर्क, यहाँ से हीट निकली Q2, अप्लाई हो गया Q1। ठीक, इसके लिए निकालना है। COP फार्मूला क्या है हमारा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। ठीक है, अब देखिए डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हम क्या चाहते हैं, इसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहे, लोअर मेंटेन रहे। ये तभी संभव है जब यहाँ से लगातार हीट निकाला जाए, और वो तो कितना, कौन सी हीट की बात करेंगे, Q2 की। तो Q2 अपान एनर्जी इनपुट कितना है, W, क्या आ गया ये, COP। ठीक है, अब फिर ये आ गया, COP आ गया, Q2 अपान W। अब वही कंडीशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, ये रहा R, ये रहा Q1, ये रहा W और ये रहा Q2। मतलब इस R के पास इनपुट की क्वांटिटी कितनी, 2, W और Q, निकलने वाला 1 है। तो W प्लस Q2 बराबर Q1, तो W यहाँ से क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो COP का फार्मूला आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, Q2 अपान Q1 माइनस Q2, ये आ गया। तो COP के दो फार्मूला आप लिख सकते हैं, क्या है, Q2 अपान W अगर वर्क दिया हो तो, नहीं तो Q2 अपान Q1 माइनस Q2। जो न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सब। ठीक, ये रहा। ये किसके लिए वैलिड है, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ। ठीक, दोनों के लिए वैलिड है। तो कंडीशन लगा देते हैं, फॉर रिवर्सिबल साइकिल या फॉर रिवर्सिबल साइकिल, वही बात, Q1 अपान T1 बराबर Q2 अपान T2 बराबर कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ से Q1 आ जाएगा KT1, Q2 आ जाएगा KT2। तो COP कितना आ जाएगा, KT2 अपान T1 माइनस T2, तो कट जाएगा, आ जाएगा T2 अपान T1 माइनस T2। तो COP आ गया T2 अपान T1 माइनस T2, या T2 कौन सा है, लोअर टेम्परेचर, और T1 क्या है, हायर टेम्परेचर। ये आ गया COP किसका, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, हम COP निकालेंगे, यहाँ से दो चीज़ें आ जाती हैं, हीट पंप। ठीक, हीट पंप, हमने लिख दिया HP। ठीक, अब देखिए हीट पंप का काम क्या होता है, डिफिनीशन लिख लीजिए यहाँ पर, इट मेंटेन्स हाई टेम्परेचर, it maintains higher temperature as compared to lower temperature। अब देखिए कैसे चीज़ संभव है, क्या है कहने मतलब ये है, लोअर की तुलना में हमेशा हम हायर को अधिक तापमान पर ही मेंटेन करें। ठीक है, जैसे
ठंडी है, ठीक, अंदर हम ऐसा एसी चला दें कि अंदर तापमान हम अधिक मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बाहर क्या है, ठंडी है। तो बाहर तो हमारा सिंक हो गया और अंदर हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया। कमरे के अंदर सोर्स हो गया, कमरे के बाहर ठंडी हो गई। बाहर लोअर टेम्परेचर, अंदर हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है, लेकिन हीट कहाँ से लेगा, वो लोअर टेम्परेचर से ही लेगा, ठीक। तो जब हम हाई टेम्परेचर मेंटेन करें एज कम्पेयर टू लोअर टेम्परेचर हमेशा, तो उसको कहते हैं हीट पंप, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं। विंटर में आप कमरे के अंदर रूम है, ये ठंडी लग रही है, बाहर बहुत ठंडी है, तो आप बाहर का टेम्परेचर क्या है, लोअर है, अंदर का क्या है, हायर। आप चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर और मेंटेन रहे। मान लीजिए बाहर 2 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो आप कितना करेंगे इसका, इधर आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करने के लिए 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड आप मेंटेन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बाहर 2 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, तो हीट तब भी लेंगे यहाँ से, कहाँ से, 2 डिग्री से हीट लगातार लेकर के कहाँ सप्लाई करेंगे, रूम में ये हीट लगातार सप्लाई करते रहेंगे, तब जा कर के इस रूम का तापमान मेंटेन रहेगा, क्या, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो ये कहा गया हीट पंप। इसके लिए भी हम क्या निकालेंगे, परफॉर्मेंस निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। अब यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट आप बताइए, क्या इसकी बात करेंगे, नहीं, हम इसकी बात करेंगे कि मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये अधिक तापमान पर मेंटेन रहेगा। Q1 की वैल्यू जितना ज़्यादा सप्लाई करेंगे सोर्स का तापमान उतना अधिक मेंटेन रहेगा। तो Q1 अपान इनपुट तो वही रहेगा W। ये हो गया किसका, हीट पंप का, ठीक। COP ऑफ HP। तो Q1 अपान नीचे क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, वही कंसेप्ट लगा देंगे, क्या, W प्लस Q2 बराबर Q1। तो W बराबर कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q2, W बराबर Q1 माइनस Q2, ठीक। दिया गया। ये किसके लिए है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों के लिए। COP ऑफ हीट पंप अगर यहाँ लिख दे T1 अपॉन T1 माइनस T2, ये किसके लिए है, ओनली रिवर्सिबल के लिए। देखिए ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, अब ये बार बार हम नहीं लिखेंगे कि Q1 अपान T1 बराबर Q2 अपान T2 बराबर K, ठीक है। तो ये रहा टेम्परेचर के रूप में लिख रहे हैं तो रिवर्सिबल के लिए, हीट के रूप में है तो वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए, ठीक है। तो ये रहा, हम लोगों ने अभी तक अलग अलग पढ़ा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए COP निकालने का फार्मूला। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। थैंक यू।